शिक्षा, साहित्य और सियासत की नगरी सागर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता का मूड पिछले एक महीने से हम लगातार जान रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं कि जनता के मन में आखिर क्या है और जनता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहती है। जनता का मूड हमने जान लिया। आज हम सागर से जानेंगे जनता का मूड आखिर क्या है और साथ ही सियासत के जरिए भी जो तमाम यहाँ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी हम तौलने का काम करेंगे। उनसे भी कई सवाल जवाब हम यहाँ पर करेंगे। उनसे आपको पहले इंट्रोड्यूस मैं करा देती हूँ। बीजेपी से शैलेंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ है आशीष ज्योतिषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही निर्दलीय कैंडिडेट है उमेश त्राहिमाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। और साथ ही यहाँ के जो पत्रकार हैं जो यहाँ के मुद्दे समझते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। जनता का यहाँ पर आना लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले ये सवाल लगातार हर किसी के मन में कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, या सागर जो अपने आप में कई ऐसी असीम संभावनाएं हैं वो समेटे हुए है। सागर की बात करें तो सागर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिलों में है। स्मार्ट सिटी सागर को कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर को क्या मिला और सागर और क्या विकास कर सकता है, तमाम मुद्दों के लिए मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि सागर की फिलहाल स्थिति क्या है और ऑल ओवर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से आपको क्या लग रहा है। सागर में सबसे अहम मुद्दा जो है वो लाखा बंजारा झील है, जिसके नाम पर स्मार्ट सिटी में भी लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किया है। एक कॉरिडोर भी बनाया है। तो स्मार्ट सिटी में अच्छे काम हुए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है थोड़े से। और दूसरा सबसे जो बड़ा मुद्दा है सागर का वो है उद्योग। पिछले आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बीड़ी उद्योग सागर में है जो कि चला, उसके बाद से कोई बड़ा उद्योग सागर में नहीं आ पाया। और हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो भी ऐसे सूने पड़े हुए हैं। अभी हाल ही में बीना में जो है प्रधानमंत्री जी ने एक पेट्रोकेमिकल यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें 50,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। लेकिन वो प्लान कब होगा, कब यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये रोजगार एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर यहाँ पर आ रही है। मैं शैलेंद्र जी जब आपके पास आ रही हूँ उसके बाद फिर जनता के पास भी मैं जाऊँगी, लेकिन जिस तरीके से भी इन्हें जिक्र किया, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। सागर से 3 बड़े मंत्री आते हैं, इसके बाद भी उद्योग यहाँ पर कुछ नहीं है, लोगों का पलायन लगातार जारी, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा तो पलायन इसमें बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो ये स्थिति सागर की क्यों है? मैडम, आप जानती हैं कि किसी भी शहर का विकास, किसी भी देश का ग्रो एक रिले रेस जैसा होता है। हम 400 मीटर दौड़ेंगे, फिर अपनी पेडलिस्टिक्स किसी को देंगे, फिर दौड़ेंगे। 70 साल के शासन में 50 साल 60 साल कांग्रेस काबिज रही, उसके बाद 20 साल का कार्यकाल हम लोगों को मिला। तो ये प्रश्न उनसे किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी यहाँ देखें तो यहाँ बीजेपी लंबे समय से है, वहाँ बीजेपी लंबे समय से है, तो सामंजस्य बनाना मुझे लगता है और इजी हो जाए। मैं जवाब दे रहा हूँ। उद्योग के लिए अभी श्रीमान हमारे नरेंद्र मोदी जी 55,000 करोड़ का एक पेट्रोल केमिकल हब का बीना में इनॉग्रेशन करके गए। ये इतनी असीम संभावनाएं खोलने वाला है पूरे क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ा उद्योग। दूसरा, हमारे नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने, आपको बहुत कम लोगों को जानकारी है, एक फर्नीचर क्लस्टर की परमिशन दी है। हमारे शहर की जितनी भी आरा मशीनें हैं वो सनौजा के पास जाएंगी। अभी तक हमारे यहाँ का सागौन, प्रेशियस सागौन दिल्ली गुड़गांव जाया करता था। अब फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से पूरी फर्नीचर मेकिंग की इंडस्ट्रीज यहाँ खड़ी होने वाली, जिसकी 1 साल 1.5 साल में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं आपके पास आ रही हूँ आशीष जी, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हमारे साथी ने, भाजपा के साथी ने ये कहा कि सागर में एक तो रोजगार का मामला है। रोजगार के मामले में वे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वे कांग्रेस पे अपना आरोप जड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर है। उस समय भी हमारे सागर में हमारे तत्कालीन जनशक्ति नियोजन मंत्री माननीय विट्ठल भाई पटेल जी ने यहाँ सिद्धगांव में एक स्टील पूरा क्लस्टर स्थापित किया था। वहाँ पर क्या कह रहे हैं आप? स्टील प्लांट टोटल बंद हो गया है, कुछ नहीं है वहाँ। इंडस्ट्री स्टील प्लांट को छोड़ के बाकी इंडस्ट्री चल रही है। सुनना जरूरी है ना, सबको सुनना जरूरी है। और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप किया था, उस इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी वहाँ सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। भाजपा ने अपने शासनकाल में क्या किया? उन्होंने 20 वर्ष में सागर के लिए क्या दिया? उन्होंने सागर के बेरोजगारों के लिए क्या किया? ये बात जो है भाजपा अपनी नकार नहीं सकती। हाँ, ये लोग सत्ता में जब आए थे तब यही बात कहते थे कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। अरे आपने क्या कर लिया 18 साल में? बताइए, आपने क्या कर लिया? सीखो पढ़ाओ योजना, हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्रांतिकारी योजना।
हम इंटर्नशिप के नाम से 8,010 रुपये के स्टाइफंड देके टैलेंट को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कितने दिन से आप दे रहे हो, बताओ तो जरा, कौन सी डेट से आपकी ये योजना लागू? नजदीक आते ये घोषणाएं शुरू हो गई हैं क्या? चीख के सुनिए मैडम, चीख के चिल्लाने से सच नहीं झुकता। बीइंग अ विपक्ष पार्टी, मैं कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं कि एक भी इन 5 सालों की बात करें, चलिए सॉरी, एक मेरी बात सुनिए। 5 हाँ, सालों में एक भी युवाओं को लेके, समस्याओं को लेके ये कभी इन्हें जन जागरण किया, कभी रोडों पे आए, कभी नहीं। चुनाव के समय प्रवासी भारत आ जाने पक्षियों जैसा बड़ी बड़ी चिल्ला के बात करना, जमीनी संघर्ष से दूर दूर तक। अगर जनता परेशान थी, युवा परेशान थे, कभी इन्हें कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है, चाहे मध्य प्रदेश स्तर पर हो, चाहे मध्य प्रदेश स्तर पे हो। मध्य प्रदेश में 15 महीने का, इस बार आपको क्या लग रहा है, युवा जो है वो कांग्रेस से खुश है या ना खुश है? कांग्रेस की तरफ वो आशा भरी निगाह से देख रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो युवाओं के लिए आगे अच्छा भविष्य दे सकती है। अच्छा देखिए, हमारे शो का नाम है मुख्यमंत्री। बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके यहाँ तो अभी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मैडम बिल्कुल सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही इतना जोरदार है कि कभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे किसी को मालूम था? देखिए, पिछले 40 सालों से सागर में एक ही व्यापारी समुदाय का जनप्रतिनिधि होने के कारण ये कस्बा आज भी बना रहा है, जबकि हजारों करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, बहुत पैसा आया, स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन आपकी जब एक विजन होगा आपके पास, यदि जनप्रतिनिधि जो है आपका जो सर्वगीण विकास की बात करते हैं, जो सामुदायिक विकास की बात करते हैं, जो अन्य समुदायों का जब ध्यान रखेगा जनप्रतिनिधि, तब तो विकास हो पाएगा। लगातार इसमें अनबैलेंस सागर इसलिए हुआ है कि जनप्रतिनिधि जो है 40 सालों से एक ही वर्ग का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। ये राजनीतिक दल जो है, ये जब एक ही समुदाय के व्यक्तियों को लगातार टिकट देती रहेगी, दूसरे समुदाय के लोगों को जब सदन में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, जब उनकी बातें सदन में नहीं पहुंचेंगी, तो विकास कैसे बैलेंस होगा? सागर को स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या मिला? सागर को स्मार्ट सिटी के नाम पे आज आप देख लीजिए, सागर का एक पूरा परिदृश्य बदल गया है। आप स्मार्ट सिटी के माध्यम से आज सागर शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, तो वहीं आप देखिए सागर के तालाब में एक भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। आज वुमेंस हॉस्टल और अब हमारे ये पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय है उसका जीर्णोद्धार हुआ। स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर शहर के लिए जो आमजन की कल्पना से परे था, वो आप इनकी बातों से कितना सहमत है? मैं सागर को स्मार्ट सिटी बनाने पे बात कर रही थी कि क्या मिला सागर को। आप जाकर देखिए, आप भी आज भोपाल से सागर आए हैं या आप आए हैं तो सागर में आपने जनता से बात की होगी, शहर के अंदर घूमे होंगे, तो आपको भी हमारे स्मार्ट सिटी द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा लेकिन एक बड़ा सवाल, हाँ बताइए आप। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि यहाँ से 3 बड़े मंत्री हैं, उसके बाद भी ना कोई बड़ा उद्योग धंधा है, रोजगार का ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। ये क्यों? क्योंकि जब आप बड़े पद पर हो तो शहर को आपसे बड़ी अपेक्षाएं। शहर के जो आप कह रहे हैं औद्योगिक किसी इकाई को लगाने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मूलभूत सुविधाओं की तरफ सागर ने कदम बढ़ा दिया है। हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, हमने विश्वकर्मा योजना के, इतनी अनेक योजनाएं जिनसे युवाओं को रोजगार देने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी। ठीक है, आपसे अगर मैं जान लूँ, सागर स्मार्ट सिटी के अगर आंकड़ों में हम देखें तो कहाँ पहुँचा?